आमतौर पर रिजॉर्ट और पार्क में पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए स्विमिंग पूल ग्राउंड लेवल पर बने हुए होते हैं, लेकिन मरीना बे के केस में स्विमिंग पूल जमीन से तकरीबन 200 मीटर की हाइट पर बनना था। पूरे रिजॉर्ट का काम तो जैसे तैसे करके कंप्लीट हो गया। अब बारी थी स्काई पार्क बनने की। इंजीनियर्स का ख्याल था कि इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लिहाजा वही हुआ जिसका डर था। समंदर के किनारे पर चलने वाली तेज हवाओं की वजह से पता चलता है कि टावर्स में मूवमेंट हो सकती है। अगर ऐसी सिचुएशन में स्काई पार्क को बनाया गया तो टावर्स की मूवमेंट की वजह से स्काई पार्क के 15 लाख लीटर पानी से भरे हुए स्विमिंग पूल में क्रैक्स आ सकते हैं, जिसके काफी खतरनाक नतीजे होंगे। सालों की मेहनत और लाखों डॉलर्स खर्च करने बाद स्काई पार्क के आइडिया को स्किप करना भी इंजीनियर्स की शान और शौकत के खिलाफ था। कुछ तो ऐसा करना था कि बेशक टावर तूफान में स्विंग तो करे, लेकिन स्काई पार्क को किसी भी तरह का नुकसान न हो। स्काई पार्क की कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ा होने वाला ये सबसे बड़ा मसला था। फिर ऐसी तरकीब लगाई गई कि जिसने इंजीनियर्स के डूबते हुए ख्वाब को पानी मारकर फिर से जिंदा कर दिया। ड्रीम डिजास्टर की वीडियोस में आपका एक बार फिर से वेलकम। नाजरीन, इस वीडियो के पार्ट 1 में आपने देखा कि रिजॉर्ट में पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या मौजूद है और कैसे स्ट्रक्चर को अर्थक्वेक और स्टॉर्म प्रूफ बनाने के लिए डिजाइन किया गया। साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि फाउंडेशन और टावर्स को बनाने में कंस्ट्रक्शन टीम को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। और अब वीडियो के पार्ट 2 में आप जानेंगे कि कैसे आर्ट साइंस म्यूजियम, फ्लोटिंग पवेलियंस और स्काई पार्क बनाया गया, और कुछ इंफॉर्मेशन कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, कैसीनो और थिएटर्स के बारे में। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आर्ट साइंस म्यूजियम बनाने का कंसेप्ट इंसान की खुली हुई कलाई से लिया गया था, जिसमें 10 अलग अलग साइज के फिंगर्स मौजूद है, जिन्हें रेडियल ट्रसेस कहा जाता है। 10 स्टील के कॉलम पर खड़ा ये 60 मीटर ऊंचा म्यूजियम, जिसमें 21 गैलरी की जगह है। इस म्यूजियम में एक रूफ बनाई गई है जो बारिश का पानी स्टोर करके ओकोलस के जरिए 35 मीटर नीचे एट्रियम को ट्रांसफर करती है, और फिर इस पानी को फाउंटेन के तौर पर यूज करके रात में लेजर लाइट शो किया जाता है। म्यूजियम को बनाने में चैलेंज ये था कि इसके हर एक फिंगर के आर्क की ज्योमेट्री एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। इस चैलेंज से निपटने के लिए ये टास्क सिंगापुर की योंगनम कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया। योंगनम कंपनी के डिजाइन इंजीनियर्स ने म्यूजियम के 3D मॉडल के हर पार्ट्स को अच्छी तरह से स्टडी और कैलकुलेशन करने बाद टेक्ला BIM सॉफ्टवेयर में म्यूजियम के हर एक पार्ट्स की ड्राइंग को बनाया, जो कि म्यूजियम के स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करेगी। ड्राइंग बनने के बाद अप्रूवल के लिए मरीना बे की मैनेजमेंट को भेजा गया। ड्राइंग का अप्रूवल मिलने बाद म्यूजियम के स्ट्रक्चर को बनाने का काम शुरू किया गया। स्ट्रक्चर के लिए तकरीबन 5000 स्टील के पार्ट्स को ड्राइंग के मुताबिक प्री फैब्रिकेटेड करने बाद ऑन साइट ट्रांसफर करके हर एक पार्ट्स को इसकी पिन पॉइंट लोकेशन के हिसाब से असेंबल किया गया। म्यूजियम का स्ट्रक्चर बनाने में 5200 टन स्टील का यूज किया गया था। म्यूजियम को खूबसूरत बनाने के लिए इस पर कोटिंग कराई गई, जिसमें 12500 स्क्वायर मीटर के गिलास फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। फ्लोटिंग पवेलियन बनाने का कंसेप्ट सेलिंग बोट से लिया गया था, जिसमें लुइस ओटन ब्रांड्स के मटेरियल्स की शॉप्स मौजूद है। पवेलियन में तकरीबन 1200 डबल ग्लेज्ड गिलास पैनल लगे हुए हैं। इंजीनियर्स को पवेलियंस पानी में बनाना था, जिसके लिए 6 मीटर के स्टील कोफर डैम को पानी के अंदर 62 मीटर की गहराई तक बनाया गया। फिर पंप की मदद से पानी को बाहर निकाला गया और फिर कंक्रीट फाउंडेशन बनाई गई। तकरीबन 1300 टन स्टील का यूज करके स्ट्रक्चर को बनाया गया। स्टील और गिलास से बनाया हुआ ये स्ट्रक्चर, जिसके लिए मेन चैलेंज ये था कि पवेलियंस के अंदर सूरज की रोशनी के लेवल को मैनेज करना और गिलास पैनल को UV रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना, जिसके लिए बोस्टन की कंपनी FTL डिजाइन इंजीनियरिंग स्टूडियो से कांटेक्ट किया गया। इस कंपनी ने पवेलियंस के लिए एक खास किस्म के गिलास पैनल डिजाइन किए, जिसमें UV रेजिस्टेंस की कोटिंग कराई गई और ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट को मेंटेन करते हुए बनाए गए, जिसके लिए पॉली टेट्राफ्लोरोथिलीन मटेरियल का यूज किया गया। इस रिजॉर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा कैसीनो, जिसमें 500 टेबल्स और 1600 स्लॉट मशीन है, जिससे लाखों डॉलर्स की अर्निंग होती है। रिजॉर्ट में टोटल 2 PVR मल्टीप्लेक्स थिएटर है, जिसमें 4000 लोगों की कैपेसिटी की जगह मौजूद है। कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में 250 मीटिंग रूम्स, 6 एग्जीबिशन हॉल और एक 45,000 लोगों की कैपेसिटी के लिए ग्राउंड बॉल रूम बनाया गया है। रिजॉर्ट के हर एक हिस्से की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी थी। अब बारी थी स्काई पार्क बनने की। जमीन से तकरीबन 200 मीटर की हाइट पर बनाया हुआ ये स्काई पार्क तीनों टावर्स को आपस में जोड़ता है। 340 मीटर लंबा, एफेल टावर से बड़ा, जिस पर A380 जैसे 4 एयरबस भी पार्क हो सकते हैं। तकरीबन 40 मीटर चौड़ा ये स्काई पार्क, जिस पर 150 मीटर लंबा स्विमिंग पूल, 65 मीटर लंबा ऑब्जर्वेशन डेक, ओपन एयर रेस्टोरेंट, योगा सेंटर, गार्डन्स, 250 ट्रीज और 650 प्लांट्स मौजूद है।
तकरीबन 4000 लोगों की कैपेसिटी के लिए बनाया गया ये आलीशान स्काई पार्क, जिसको बनाने में इंजीनियर्स ने ऐसे चैलेंजेस फेस किए जो अब तक इस प्रोजेक्ट के किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने में नहीं किया गया होगा। चैलेंज नंबर 1, समंदर के किनारे पर चलने वाली तेज हवाओं और तूफान में तीनों टावर्स अलग अलग डायरेक्शन में स्विंग कर सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन में टावर्स के ऊपर स्काई पार्क बनाया गया तो काफी खतरनाक तबाही को दावत देने जैसा होगा। इंजीनियर्स के इस ख्याल को साबित करने के लिए 3D मॉडल को विंड टनल टेस्ट के जरिए चेक करना बहुत जरूरी था, जिसके लिए कैलिफोर्निया की कंपनी CPP इंजीनियरिंग से कांटेक्ट किया गया। इस कंपनी ने प्रोजेक्ट के मॉडल को आर्टिफिशियल तरीके से तेज हवा के प्रेशर से गुजारा, जिससे रिजल्ट पॉजिटिव आया। इस टेस्ट से पता चलता है कि तूफान में टावर्स 250 mm तक अलग अलग डायरेक्शन में स्विंग कर सकते हैं। इंजीनियर्स ने इस चैलेंज का एक जबरदस्त सॉल्यूशन निकाला। वी शेप के स्टील ब्रिज पर पूरा स्काई पार्क तीनों टावर्स के ऊपर बनाने का फैसला किया, जिसमें मूवमेंट जॉइंट और मल्टी डायरेक्शनल बेरिंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि 250 mm तक की मूवमेंट को बर्दाश्त कर सकते हैं। चैलेंज नंबर 2, 150 मीटर लंबे स्विमिंग पूल में जहां जहां क्रैक्स आने के चांसेस थे, इंजीनियर्स ने स्विमिंग पूल को 50-50 मीटर के 3 सेगमेंट में डिवाइड करने का फैसला किया और उन सेगमेंट के नीचे तकरीबन 500 जैक्स लगाए, जिससे फ्यूचर में इस पर किसी तरह का लोड या प्रेशर बढ़ता भी है तो वो उसको मैनेज कर लेंगे। और 50-50 मीटर के गैप को स्टील की प्लेट से कवर कर दिया गया, जिससे क्रैक्स आने के चांसेस कम हो गए। चैलेंज नंबर 3, अब सवाल ये था कि 340 मीटर लंबे और तकरीबन 7000 टन हेवी स्टील के स्काई पार्क को 200 मीटर की हाइट तक कैसे पहुंचाया जाए। इसलिए इंजीनियर्स ने फैसला किया कि स्काई पार्क को 14 सेगमेंट्स में डिवाइड करके उनको ऊपर जाकर ही असेंबल किया जाए। 14 स्टील के बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो पहले से ही प्री फैब्रिकेटेड करके ऑन साइट पर ट्रांसफर किए गए थे और उनको टावर्स के टॉप पर लेकर जाने के लिए मल्टीनेशनल लिफ्टिंग कंपनी VSL की मदद से टावर के टॉप पर दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट लगाई गई, जो 24 घंटे में सिर्फ एक हिस्से को ऊपर तक पहुंचा सकेगी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रैंड जैकिंग ऑपरेशन होने वाला था। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। स्टील के हेवी पार्ट्स को ऊपर ले जाना, वो भी टावर्स को बिना किसी नुकसान पहुंचाए। इंजीनियर्स ने एक एक करके 14 में से 12 पार्ट्स को ऊपर तक तो पहुंचा दिया, लेकिन 2 पार्ट्स जो तकरीबन 80 मीटर लंबे और 1400 टन के थे, इनको ऊपर पहुंचाने में बहुत मुश्किलें होने वाली थी। उस वक्त एक तूफान आया, जिससे काफी देर तक काम को होल्ड पर रखना पड़ा और फिर तूफान खत्म होने बाद उन दोनों पार्ट्स को भी एक एक करके ऊपर तक पहुंचा दिया गया और उन स्टील के पार्ट्स को असेंबल करके स्काई पार्क कंप्लीट कर लिया गया। चैलेंज नंबर 4, स्काई पार्क को ऊपर ले जाकर इंजीनियर्स ने असेंबल तो कर दिया। अब इसके 65 मीटर लंबे ऑब्जर्वेशन डेक पर होने वाली एक्टिविटी जैसे डांस, रनिंग और तेज हवा के प्रेशर, इन सब के लोड को मैनेज करने के लिए ऑब्जर्वेशन डेक में 5 टन ट्यून मास डैम्पर को इंट्रोड्यूस करवाया गया। ट्यून मास डैम्पर एक ऐसा डिवाइस है जो स्ट्रक्चर में किसी स्पेसिफिक जगह पर माउंट होता है, जो स्ट्रक्चर में होने वाली वाइब्रेशन, प्रेशर और अर्थक्वेक को काफी हद तक कम कर देता है। इसे हार्मोनिक एब्जॉर्बर भी कहते हैं। क्योंकि इस रिजॉर्ट को लॉस वेगास सैंड्स कॉर्पोरेशन ने सिंगापुर के मरीना बे बीच पर बनाया, इसलिए इस रिजॉर्ट का नाम मरीना बे सैंड्स रखा गया। फाइनली 23 जून 2010 को रिजॉर्ट का ऑफिशियल इनॉग्रेशन किया गया। उम्मीद है ड्रीम डिजास्टर का ये वीडियो आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।